बिल्ली मौसी और जादुई बर्तन। गांव में बिल्ली मौसी सबकी प्यारी थी। उनकी समझदारी और चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन वो अकेली रहती थी और अक्सर अपनी छोटी सी झोपड़ी में तरह तरह के प्रयोग किया करती थी। एक दिन उनके पास कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह बिल्ली मौसी जंगल में लकड़ियां लेने गईं। वहां उन्हें एक चमचमाता हुआ बर्तन मिला। बर्तन देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो भी मुझसे पूछोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्ली मौसी ने पहले तो सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर उन्होंने उसे घर ले जाने का निश्चय किया। झोपड़ी में पहुंचकर बिल्ली मौसी ने मजाक में बर्तन से कहा, क्या तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना बना सकते हो? तुरंत बर्तन के अंदर से भाप निकलने लगी और कुछ ही मिनटों में गर्मागर्म खिचड़ी तैयार हो गई। बिल्ली मौसी हैरान रह गई। उन्होंने बर्तन से और चीजें मांगी, कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि बारिश रोकने के लिए छतरी भी। बर्तन ने हर बार उनकी बात मानी। बिल्ली मौसी के पास जादुई बर्तन होने की खबर गांव में फैल गई। लोग उनकी झोपड़ी पर अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। एक किसान ने कहा, मेरी फसल सूख रही है। जादुई बर्तन ने बादल बुलाकर बारिश कर दी। एक बूढ़ी महिला ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। बर्तन ने स्वादिष्ट भोजन से उसकी टोकरी भर दी। धीरे धीरे गांव के लोग खुशहाल होने लगे। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक चुनौती भी आती है। गांव का शेरू लोमड़ी इस जादुई बर्तन के बारे में सुनकर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर ये बर्तन मेरे पास हो तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। शेरू लोमड़ी ने एक रात चुपके से बिल्ली मौसी की झोपड़ी में घुसने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, बर्तन जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर, चोर। बिल्ली मौसी तुरंत जाग गई और अपनी छड़ी लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने लोमड़ी को डांटा, अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो सीधे मुझसे कहते। चोरी करना सही नहीं है। शर्मिंदा लोमड़ी ने माफी मांगी और बिल्ली मौसी ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से बिल्ली मौसी और उनका जादुई बर्तन गांव और जंगल के लिए काम करते रहे। सब मिलजुल कर रहने लगे और लोमड़ी ने भी कभी दोबारा चोरी करने की कोशिश नहीं की। सच्चाई और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। और इसी के साथ शुरू हुई बिल्ली मौसी और उनके जादुई कारनामों की कहानी।